जय हिंद दोस्तों। विवेक जी की स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? अध्याय 2, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इसमें इसका 2-3 पार्ट बनेगा दोस्तों। तो आज हमारा ये जो पहला पार्ट है इसे देखेंगे, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो पेपर में आ चुके हुए प्रश्न हैं उनके बारे में आपको मैं जानकारी दे सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जो पुरातत्व का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो देखेंगे कि ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो MPPSC में प्री और GS के फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। जो पुरातात्विक स्थल जो संघोल है वह कहाँ स्थित है? तो देखेंगे कि पंजाब में। कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब में। पंजाब में जो है तो संघोल, पुरातात्विक संघोल का जो स्थल जो संघोल है वह है तो पंजाब में स्थित है। देखेंगे कि ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम में भी पूछा जा चुका हुआ यह क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, तीसरा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखेंगे ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? इसका जो और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे इसका जो कथन जो है तो दोस्तों ये दोनों है, दोनों जो सही आंसर है, क्योंकि भारत के कपास के से वस्त्र बनाए जाते थे। साथ ही देखेंगे कि ये लौकिक सभ्यता थी, ये धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये वर्चस्वशाली नहीं था। और देखेंगे दोस्तों कि ये IAS के फर्स्ट पेपर GS और MPPSC के GS फर्स्ट में आ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार ये पूछता रहता है, इसलिए हम आपको पेपर के समीप ले जाते हैं और पेपर आपको दिखाते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक बताते जाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो देखेंगे दोस्तों इसका जो है तो सही आंसर है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता के जो जो थे तो वो देवी और देवताओं की पूजा करते थे। आज हमारा थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, इसलिए खास। तो और देखेंगे कि ये पेपर में भी आ चुका हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, IAS के प्री में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा हमारा जो क्वेश्चन बनता है, तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से नहीं हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो ये चारों को पाया जा चुका है। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है तो शेर का जो है तो अवशेष नहीं मिला है। किसका नहीं मिला है? शेर का अवशेष नहीं मिला है। और ये भी छत्तीसगढ़ के PSC में आ चुका है दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे हम डाल भी देते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा पेपर कब आया है और किस में आया है। तो ये देखिए कि छत्तीसगढ़ के PSC में पूछा जा चुका है कि किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं आया। तो इसका सही आंसर है ए, शेर जो है तो इसका नहीं पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का संदर्भ में जो छठवां क्वेश्चन है देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। अब देखिए इस क्विज में भी पशुओं पर विचार करना है। तो देखेंगे कि पहला क्या है? बैल, दूसरा है हाथी, तीसरा है गैंडा। उपयुक्त में से किन पशुओं की आकृतियों सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है? जो सिंधु सभ्यता में जो पाई जाती है तो वो देखेंगे तो इन तीनों की क्या है दोस्तों? इन तीनों की जो है तो मुद्राओं पर पशुओं की आकृति पाई जा चुकी है। देखेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही होंगे। इसका ये देखिए दोस्तों, ये IAS के प्री में ऑप्शन में हिस्ट्री में आ चुका हुआ क्वेश्चन है। सातवां जो है तो देखेंगे दोस्तों, सातवां जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो देखेंगे कि जो ये क्या है दोस्तों कि किस सब लोग किससे परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वे किससे परिचित नहीं थे? तो देखेंगे कि बाघ है, अज है, अश्व है, शेर है। तो देखेंगे कि इसमें जो है तो और हाथी है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों तो वह है सिर्फ शेर। पहले भी बताए हुए थे कि शेर से ये लोग परिचित नहीं, तो अभी ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। देखेंगे कि ये यूपी PSC के ऑप्टिक ऑप्शन में आ चुका है, हिस्ट्री में आ चुका है दोस्तों। अगला देखेंगे सैंधव मुद्राओं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 8वां क्वेश्चन है, वह है सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? जो सैंधव मुद्राओं का जो सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है वह किससे संबंधित है? तो देखेंगे इसका सही आंसर एक सींग वाला पशु। एक सींग वाला पशु से सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित था, उसमें एक सींग वाला पशु जो है तो उससे
किया जाता था। देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के पीएससी में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार होता था वह कौन कौन से, सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ से होता था, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है ईरान, रोम, अफ़गानिस्तान, राजस्थान। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो ईरान से होता था और अफ़गानिस्तान और राजस्थान से, 3 से होता था दोस्तों। किससे, तो देखेंगे ईरान से, क्या है दोस्तों, ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से होता है। तो ये भी क्वेश्चन आईएएस के पेपर में आ चुका हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला 9वां या 10वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। जो पहला खुदाई हुआ था दोस्तों, तो वह सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका ये भी पेपर में आ चुका है दोस्तों, आईएएस के प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। हम आपको ऐसे ही पेपर से संबंधित और टॉपिक बाय टॉपिक बताते जाएंगे दोस्तों। हर दिन एक एक का टॉपिक डालते जाएंगे। हमने इसके पहले प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक से क्वेश्चन डाले थे 50 क्वेश्चन, और आज हमने क्या पूछा है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता का अध्याय 2 देखेंगे दोस्तों। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है। तो देखेंगे सिंधु घाटी की तिथि का क्रम जो सर्वप्रथम है किससे निर्धारित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। जो मेसोपोटामिया का सभ्यता है उसके अवशेषों के सापेक्ष से जो है इसका सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन जो है तो आया हुआ क्वेश्चन मैं आपके पास ला रहा हूँ, और वो भी छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, आईएएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में 12वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। तो देखेंगे सभ्यता में जो है तो कौन कौन सी चीज़ें पाई जा चुकी हैं। तो देखेंगे अन्नागार, इसका सही आंसर है ए क्वेश्चन, सही आंसर ये भी आईएएस के पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखेंगे कि उस सिंधु सभ्यता की में कौन कौन सी, तो देखेंगे दो मंजिला भवन भी है, स्नानागार है, अन्नागार है। 3 पाए जा चुके हैं। जो अन्नागार है याद भी कर लीजिएगा, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाया गया। तीसरा 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। जो सिंधु सभ्यता का पतन है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। तो देखेंगे कि ये आर्यों का आक्रमण जो है तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा कारण है पतन का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आप खुद ही देख रहे हैं, पीएससी आईएएस के पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के मापन किस गुणन भार के हैं। ये सिंधु सभ्यता के मापक हैं वे गुणन भार के हैं। तो देखेंगे कि ये कितने गुणन के भार है। तो देखेंगे इसका जो 16 गुरज भार के हैं बराबर है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 16 गुरज भार के बराबर है। ये भी पेपर में आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको बार बार बताया कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बना के डालूँ तो आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि हम आपको है तो आए हुए क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं, और वो भी टॉपिक बाई टॉपिक। इतिहास का जितना भी टॉपिक बाई टॉपिक है उसका पूरा हम आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बताते जाएंगे जो कि आता गया है। देखेंगे सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता क्या है दोस्तों, संबंधित है, किससे संबंधित है। तो देखेंगे ये युग का पूछ रहा है दोस्तों, युग से संबंधित। तो देखेंगे ये आग ऐतिहासिक युग से संबंधित रखता है सिंधु सभ्यता। और देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश के पीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो देखेंगे ये है हड़प्पा। इसका सही आंसर है दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा जो है तो पाकिस्तान के किस ज़िले में है, तो पंजाब ज़िले में है, पंजाब में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। तो वहाँ क्या पाई गई थी, तो नगरों के अवशेष पाया गया था। क्या था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वह है नगरों के अवशेष। ये भी RTS GS में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता
क्वेश्चन को समझते जाइएगा दोस्तों और फिर करिएगा। तो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, किस युग के अंतर्गत आती है। तो देखेंगे अभी आपको पहले ही इसके पहले एक क्वेश्चन आया था कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आपको उस युग का नाम क्या था दोस्तों, तो आग ऐतिहासिक काल। तो इसका जो सही आंसर है 18वां क्वेश्चन का जो सही आंसर तो वह होगा आग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसका जो आंसर है तो यह उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। तो इसमें क्या बता दे रहे हैं कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, साथ ही देखेंगे इसके पास जो है तो लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये यूपीएससी के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखेंगे हमारा जो सिंधु सभ्यता के बारे में जो है, देखेंगे कि ये लोग लोहे से परिचित थे, ये हमारा असत्य कथन है। क्या है दोस्तों, असत्य है। जबकि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, याद भी करते जाइए, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये तीनों हमारे सही हैं। बकाया जो ये लोग लोहे से परिचित थे ये हमारा गलत है, ये भी यूपीएससी के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल जो है तो सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है। तो देखेंगे इसका जो है तो बुर्ज होम जो है तो इससे कोई संबंध नहीं है सिंधु सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 22वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता के संबंध थे। देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता के संबंध थे। किससे संबंध थे, तो देखेंगे इराक से संबंध थे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता जानी जाती है, सिंधु सभ्यता जो है तो जानी जाती है। तो देखेंगे कि सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहन दूसरा भी है, तो देखेंगे कि मोहनजोदड़ो और सभ्यता के लिए, और तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो देखेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो ये चौथा उपयुक्त सभी, यानी चारों हमारे क्या हैं, सही है। अपने उद्योगों के लिए भी, कृषि संबंधित, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। क्या दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो जो इसका जो है तो पाटलिपुत्र, इसका जो सही आंसर है दोस्तों देखेंगे पाटलिपुत्र होगा, पाटलिपुत्र से संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगन, रोपर और लोथल ये तीनों जो हैं दोस्तों तो इससे संबंधित ही सिंधु घाटी सभ्यता है। ये पीएससी के मध्य प्रदेश के पीएससी में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस पक्ष की आकृति को मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो देखेंगे कि इसमें जो पक्ष की जो मोहर है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध से संबंधित है। तो देखेंगे कि यह है बैल की जो आकृति है वो मुहर पर मिली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 26वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृत की जो है तो मोहरों पर नहीं मिलता है। तो देखेंगे जो हड़प्पा अंकन है तो देखेंगे कि ये घोड़ा ऑप्शन सी हमारा इसका जो है तो सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता है, अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी। तो देखेंगे कि सिलखरी पदार्थ से जो है तो निर्मित की गई थी मोहरें। सिंधु घाटी की जो सभ्यता की अधिकतर मोहरें हैं तो वह सिलखरी से के पदार्थ से की गई थी। ये पीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखेंगे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, देखेंगे कि सिंधु घाटी के जो है तो देखेंगे कि ये मातृ शक्ति पर जो है तो विश्वास किया करते थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों तो मातृ शक्ति होगी। 29वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 29वां कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है।
ये क्या पूछा है दोस्तों कि अवेस्ता जो है तो ऋग्वेद से में जो समानता है, तो अवेस्ता जो है तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ईरान से संबंधित है। कहाँ से है दोस्तों? ईरान से। ईरान से जो है तो ये संबंधित है। ये यूपी लॉयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अवेस्ता जो है तो किस क्षेत्र से है? तो ईरान क्षेत्र से। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सुमेरिया के लोगों से क्या है अपना व्यापारिक संबंध रखते थे। तो अगला ये पीएससी में भी आ चुका हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। देखेंगे कि ना तो तांबे के सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। ये एक सब गलत है दोस्तों। हमारा सिर्फ क्या है सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। अगला 31वां क्या क्वेश्चन है तो देखेंगे सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो देखेंगे मोहनजोदड़ो से है। तो स्नानागार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। सैंधव सभ्यता भी वहीं से है। देखेंगे कि ये उत्तराखंड के यूडीए या एलडीए में और यूपीपीएससी में और आरएएस आरटीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसे 32वां क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाद में इसे पर करेंगे। देखेंगे 33वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है तो वह क्या है दोस्तों, तो देखेंगे अन्नागार। अन्नागार की सबसे बड़ी इमारत थी। स्नानागार तो है लेकिन सबसे बड़ी जो इमारत है तो वह थी अन्नागार की। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 34वां क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। देखेंगे उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में। तालाब में जो सीढ़ियाँ हैं तो वो दोनों तरफ से हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में है। तो देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1 एवं 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं की अवशेष मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था है तो देखेंगे किस घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो देखेंगे कि मोहनजोदड़ो। इसका जो सही आंसर है दोस्तों तो मोहनजोदड़ो है। आप लोग क्वेश्चन को समझते जाइएगा ताकि आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो और याद भी करते जाइए, क्योंकि पेपरों में हर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पेपर में ना पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्वेश्चन ही दिया हूँ, इसीलिए हमें टाइम भी लग रहा है पेपर बनाने में और आप तक को वीडियो पहुँचाने में। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आते हुए भी नहीं बनता है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो देखेंगे कि 36वां क्वेश्चन हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। तो इसका जो कथन सही जो है दोस्तों तो वह स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। जो मोहनजोदड़ो के विषय में है तो स्नानागार का जो फर्श है तो वह पक्की हुई ईंटों का बना था। तो यही क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। हम क्वेश्चन इस विकल्प इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता जा रहा है दोस्तों, इसलिए आज 50 क्वेश्चन ही देंगे बताएंगे आपको। तो देखेंगे 37वां क्या कह रहा है, तो देखेंगे मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है। जो मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर है किन पर देवता तो किस पशुओं से घिरा हुआ है। तो देखेंगे इसका सही आंसर होगा दोस्तों तो चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। कौन कौन से हैं दोस्तों, तो चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। ये भी उत्तर प्रदेश के पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है। अभी ये हमने आपको बताया है ऊपर कि चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। तो देखेंगे चीता, गैंडा और हाथी। तो इसका जो सही है तो क्या आंसर होगा, अंकित नहीं है। देखेंगे कि पशुपति की जो मुहर है उसमें क्या अंकित नहीं है, तो देखेंगे कि बैल जो है तो अंकित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैल। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न स्थानों में एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है दोस्तों तो ऑप्शन डी सही आंसर है, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो देखेंगे कि कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा की जो संस्कृति है तो किस स्थल से कब्रिस्तान के नहीं मिले हैं। तो देखेंगे कि हड़प्पा में भी मिले हैं, राखीगढ़ी में भी मिले हैं और रोपर में भी मिले। ऑप्शन डी जो है तो मोहनजोदड़ो में एक भी कब्रिस्तान नहीं पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो निम्न में से किस में से कहाँ पर स्थित है। तो देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है तो वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है।
ये भी पेपर में आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों, वह भी पीएससी के मध्य प्रदेश के पीएससी में फ्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अभी भी ऊपर वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम था। आप लोग क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर इसके बाद आंसर दिया करिए। तो देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो स्थित है तो वह कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये भी पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? किस स्थल में कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो देसलपुर और धौलावीरा में, दो ही में ही है। तो देखेंगे इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, एक एवं दो जो है तो देसलपुर और धौलावीरा। 44वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? तो देखेंगे कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है। जो उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है तो वो कांसे की जो मूर्ति है तो वह कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका जो सही आंसर है तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। सभी क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको तक पहुंचाने के में पेपर बनाने में बहुत ही समय लगता है दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। देखेंगे 45वां क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो वह क्या था? तो देखेंगे लोथल से ही पतन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो देखेंगे लोथल जो है तो बंदरगाह भी है। 46वां का जो सही आंसर है तो क्या है दोस्तों? लोथल, ऑप्शन बी सही आंसर है। 47वां क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो देखेंगे डी लोथल, समाधानों का जो साक्ष्य प्राप्त है तो वह भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का है तो भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो भाग है तो वो कौन सा भाग भारत में स्थित है? तो देखेंगे कि भारत में सिर्फ और सिर्फ लोथल है, तो भारत में स्थित है सिंधु घाटी का। 49वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, 49वां क्वेश्चन है कि लोथल गोदीवारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। लोथल का जो गोदीवारा है तो अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। तो किससे जुड़ा हुआ था? भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। भोगवा नदी से क्या है तो जुड़ा हुआ था। देखेंगे 50वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या है दोस्तों? 50वां जो कह रहा है युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? तो लोथल से ही हुआ है। पुरुष और स्त्री का जो समाधान है तो वह लोथल से ही शुरू हुआ है। जय हिंद दोस्तों। अब मिलेंगे आपको कल पार्ट 2 के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के। अगला क्वेश्चन 55 से शुरू करेंगे दोस्तों, और क्योंकि कई टॉपिक बाई टॉपिक लेकर चल रहे हैं इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो हमारा क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए। ये किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं और आएंगे, एक बार पुनः आएंगे, पेपर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आए और ना आए, इसलिए हमारी मेहनत वहाँ बेकार ना हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचे और आप लोग स्किप करके ना देखें, जिससे हमारा मनोबल टूट जाता है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हम इतिहास के टॉपिक बाई टॉपिक, कल हम एक वीडियो हमने डाला था वो था प्रागैतिहासिक काल था, लेकिन उसमें जो है तो स्किप करके वीडियो देखा गया। क्या है दोस्तों? स्किप करके वीडियो था डाला गया था, इसलिए हमारा भी मनोबल टूटता है। इसलिए हमारे चैनल को है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 1 था, आज हमारा ये पार्ट 1 ही कहलाया गया था दोस्तों, पार्ट 1। कल दूसरा पार्ट डालेंगे, पार्ट 1 है। कल हमारा चलेगा 51 से 100 तक। कहाँ तक दोस्तों? 51 से 100 तक वीडियो चलेगा। आज हमारा जो है तो अध्याय 2 का जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका क्वेश्चन 1 से 50 तक हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन चलेगा 50 से 100 तक, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।